क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी अर्थ खत्म होने वाली हो तो हम कहाँ जाएंगे? आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताऊंगा जो आपका दिमाग हिला देगी। ये मूवी है इंटरस्टेलर। तो चलते हैं इस सफ़र पे। कहानी की शुरुआत होती है, एक ऐसा वक्त आएगा जब अर्थ पे डस्ट स्टॉर्म्स आ रहे होंगे, फसलें खत्म हो रही होंगी और इंसान का वजूद खत्म होने वाला होगा। हर तरफ सिर्फ बर्बादी होगी। हमारा हीरो है कूपर, एक एक्स नासा पायलट जो अब अपने बच्चों के साथ खेती करता है। ये वही इंसान है जिसने कभी आसमान छुआ था और अब वो जमीन पे कैद है। याद रखो, जिंदगी तुम्हें कभी कभी तुम्हारी औकात से नीचे गिरा देती है, लेकिन ये तुम्हारी असली पहचान नहीं होती। तुम्हारी पहचान ये है कि तुम गिर के उठते हो या नहीं। कूपर की छोटी बेटी मर्फ, जो बहुत इंटेलिजेंट है, कहती है उसके कमरे में कोई घोस्ट है। किताबें गिर रही हैं, डस्ट में अजीब पैटर्न्स बन रहे हैं। कूपर घबराता नहीं। वो समझता है ये कोई भूत नहीं, ये ग्रेविटी सिग्नल्स हैं। दोनों मिलकर डिकोड करते हैं और ये सिग्नल्स उन्हें ले जाते हैं एक सीक्रेट नासा बेस पे। वहाँ मिलते हैं प्रोफेसर ब्राइंड, जो पूरी दुनिया से छुपा के एक बड़ी प्लान बना रहे हैं इंसानियत को बचाने की। उन्होंने बताया सैटर्न के पास एक वर्म होल खुला हुआ है, किसी एडवांस्ड बीइंग ने बनाया है। उस वर्म होल के पास 3 प्लैनेट्स हैं जो शायद इंसान के रहने लायक हैं, और कोई एक को जाके चेक करना होगा। सुनो, जब दुनिया प्रॉब्लम्स में डूब रही होती है, तब भी कुछ लोग चुपचाप सॉल्यूशंस पे काम कर रहे होते हैं। शोर मचाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग दुनिया बदलते हैं। कूपर को मिशन पे जाना है, एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट में। साथ हैं डॉक्टर अमीलिया ब्रांड, रोमेली, डॉयल और 2 रोबोट्स, टार्स और केस। लेकिन जाने से पहले कूपर को अपने बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, अपने बेटे टॉम और अपनी प्यारी बेटी मर्फ को। मर्फ रो रही है, गुस्सा है, कहती है पापा मत जाओ। कूपर का दिल टूट रहा है, लेकिन वो जानता है ये जरूरी है। उसने एक प्रॉमिस किया, मैं वापस आऊंगा मर्फ, मैं वापस आऊंगा। कभी कभी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले वो होते हैं जो तुम्हारे अपनों को तकलीफ देते हैं, लेकिन अगर नीयत सही हो तो वो फैसला गलत नहीं होता। दर्द और ड्यूटी साथ साथ चल सकते हैं। वर्म होल क्रॉस करके पहुंचे दूसरी गैलेक्सी में। पहला प्लैनेट चूज किया, मिलर्स प्लैनेट। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ये प्लैनेट एक ब्लैक होल गारगैंचुआ के इतने पास था कि यहाँ टाइम की स्पीड बदल जाती थी। यहाँ सिर्फ 1 घंटा, मतलब अर्थ पे 7 साल। टीम नीचे उतरी ही थी कि जायंट वेव्स आईं और डॉयल की मौत हो गई। सिर्फ कुछ घंटे बीते प्लैनेट पे, लेकिन जब वापस आए तो 23 साल गुजर चुके थे। रोमेली 23 साल से अकेला वेट करता रहा था। और कूपर ने देखा अपने बच्चों की 23 साल की वीडियो मैसेजेस। टॉम बड़ा हो गया, शादी हो गई, बाप बन गया। और मर्फ, उसकी प्यारी मर्फ, अब एक साइंटिस्ट बन चुकी थी। कूपर की आंखों में आंसू थे। वो रोता रहा अकेले, क्योंकि वो जानता था ये वक्त वापस नहीं आएगा। भाई, टाइम सबसे बड़ी दौलत है जो तुम्हारे पास है। पैसे वापस आ सकते हैं, लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन जो वक्त गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता। अपने अपनों के साथ वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि ये लम्हे दोबारा नहीं मिलेंगे। दूसरा प्लैनेट था मैन्स प्लैनेट। वहां डॉक्टर मैन मिलते हैं, जो पहले गए था और फ्रोजन थे। लेकिन डॉक्टर मैन एक विलन निकला। उसने झूठ बोला था। उस प्लैनेट पे कोई लाइफ नहीं थी, वो सिर्फ वापस आना चाहता था। उसने कूपर को मारने की कोशिश की, स्पेसशिप हाईजैक की और अपनी ही गलती से मर गया। एंड्योरेंस डैमेज हो गई। डर इंसान को कुछ भी करवा सकता है, झूठ, धोखा और बिट्रेयल। जब कोई इंसान डेस्परेट होता है तो उसकी असली औकात सामने आती है। इसलिए अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ कि तुम्हारा डर कभी तुम्हारे वैल्यूज से बड़ा ना हो जाए। फ्यूल कम था, कोई एक को सैक्रिफाइस करना था। कूपर ने खुद को आगे किया। उसने खुद को गारगैंचुआ ब्लैक होल में गिरा दिया ताकि अमीलिया एडमंड्स प्लैनेट पहुंच सके और इंसानियत बच सके। ये था एक बाप का, एक इंसान का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस। सोच के देखो, असली बड़ा इंसान वो नहीं होता जो स्पॉटलाइट में होता है। असली बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए खुद को मिटा देता है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना प्रेज के, बिना रिवॉर्ड के। लेकिन कूपर मरा नहीं। और यहां से शुरू होता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो आपका दिमाग हिला देगा। ब्लैक होल के अंदर कूपर पहुंचा एक 5th डायमेंशन में, जहां टाइम एक फिजिकल चीज थी। वहां कूपर टाइम में देख सकता था, पास्ट, प्रेजेंट, सब कुछ। उसने देखा मर्फ का वही पुराना कमरा, जहां बचपन में सिग्नल्स आते थे। और तब उसकी आंखें खुलीं। वो घोस्ट जो मर्फ को डराता था, वो कोई और नहीं, कूपर खुद था। उसने ग्रेविटी के थ्रू मर्फ को मोर्स कोड में वो डेटा भेजा जो ब्लैक होल के अंदर से मिला था, जिससे इंसान अर्थ छोड़ सकता था। मर्फ ने डिकोड किया और इंसानियत बच गई। लाखों लोग स्पेस स्टेशंस में चले गए, नए घर मिले उन्हें,
और यहाँ से समझ लो, कभी कभी जिंदगी में जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा डरा रही होती है वो एक्चुअली तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही होती है। साइंस को समझना सीखो, इग्नोर मत करो। कूपर वापस आया, सैटर्न के पास मिलाया गया। जब हॉस्पिटल में आंखें खुली तो सामने एक बुढ़िया थी, अपने आंसुओं के साथ मुस्कुरा रही थी। ये थी मर्फ, उसकी अपनी बेटी, अब 90 साल की। मर्फ ने कहा, पापा, कोई बाप अपनी बेटी के साथ नहीं मरता, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा था। दोनों मिले, लेकिन मर्फ जानती थी अब वक्त कम है। उसने कूपर से कहा, जाओ, अमीलिया अकेली है एडमंड्स प्लैनेट पे, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। और कूपर एक बार फिर निकल पड़ा, नए सपने लेकर, नए आसमान की तरफ। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच ये है, जिंदगी में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, न दर्द, न जुदाई, न तकलीफ। अगर तुम सही नीयत से आगे बढ़ते रहो तो जिंदगी तुम्हें वही दे देती है जो तुम्हारा हक है। तो ये थी इंटरस्टेलर, एक बाप का अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार, वक्त का अजीब चक्कर और एक पूरी इंसानियत की हिम्मत। इस मूवी का सबसे बड़ा मैसेज ये है, प्यार, मोहब्बत, लव एक ऐसी ताकत है जो टाइम और स्पेस की सीमा नहीं मानती। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो अभी सब्सक्राइब करो अनसीन को और बेल आइकन हिट करो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।